दार्जिलिङ नगरपालिकाले एनिमल रिसर्च डिपार्टमेन्ट र दार्जिलिङ गुडविल एनिमल सेल्टरको सहयोगमा स्ट्रीट डगहरूलाई भ्याक्सिन लाउने कार्य गर्यो। वर्ल्ड रेबिज दिवस 28 सेप्टेम्बर भए पनि यस दिन सरकारी बिदा हुने भएकोले नै यो कार्यक्रम 27 सेप्टेम्बरको दिन नै गरिएको दार्जिलिङ नगरपालिका र दार्जिलिङ गुडविल एनिमल सेल्टरका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। दार्जिलिङको चौरस्तामा आयोजित यस कार्यक्रममा कयौं कुकुर तथा घरपालुवा पशुहरूलाई रेबिजको भ्याक्सिन लगाइयो। हजुरहरूलाई एउटा बिन्ती, आज पर्यटन दिवस आज हो भनेर मैले त हजुरहरूलाई भनिसकेँ र जति पनि पर्यटनसँग संलग्न हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, ट्राभल एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ, अरू कतिपय जति पनि पर्यटनसँग संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी एउटा अपिल गर्न चाहन्छौँ। किनभने हाम्रोमा पनि आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। अब भविष्यमा हजुरहरूले हामीलाई यस्तो भ्याक्सिनहरू कतिपय कुरोहरू डोनेट गरिदिन भयो भने हामीलाई यो प्रोग्राम गर्न धेरै आसान हुनेछ अनि यो रेबिसको बिमारी हामी कन्ट्रोल गर्न सक्नेछौँ। यो जति पनि भ्याक्सिनेसनहरू हुनुहुन्छ यो चाहिँ के दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीले किनेर दिन्छ कि गभर्मेन्टकैबाट नै? होइन, कतिपय भ्याक्सिन हामीले 50% नगरपालिकाले किनेर दिन्छ अनि गुडविल एनिमल सेन्टरले पनि आफैले पनि अलिकति डोनेसन्सहरूले उनीहरूको फन्डिङ हुन्छ र त्यहाँबाट किन्छ अनि कति चाहिँ हामीलाई एयरडेड डिपार्टमेन्टले पनि दिन्छ। अब यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी र उसको यो सहयोगमा यो आज जुन चाहिँ वर्ल्ड रेबिज डे सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ है, यो बारे विशेष हाम्रो के भन्छ वर्ल्ड रेबिज डे चाहिँ भोलि 28 तारिकको दिन हो। विश्वभरि नै यो मनाइन्छ। तर आज पनि यो आज चाहिँ विश्व पर्यटन दिवस भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। किनभने यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यो हाम्रो टुरिज्मसँग पनि यो रिलेटेड सब्जेक्ट हो। अघि पर्यटनको लागि रिलेटेड हुनाले गर्दाखेरि आज हामीले यो गर्दैछौँ। पहिले हामीले यो हाम्रो स्टेबलको जति घोडाहरू छ यसलाई भ्याक्सिन लायौँ। अब यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि अब हाम्रो जति पनि स्ट्रे कुकुरहरू छ तिनीहरूलाई यहाँ पक्रिनु जाँदैछ, यिनीहरूलाई पनि लगाइदिन्छ अनि यो निःशुल्क हो। अनि त्यस पश्चात हाम्रो जति पनि यो डोमेस्टिकेटेड डग्स, क्याट्स, कुकुर बिरालो जे पनि छ उहाँहरूलाई पनि ल्याएर यहाँ इन्जेक्सन लगाउन सकिन्छ। वार्डमा लिएर के कार्यक्रम छ? वार्डमा त यो सेप्टेम्बर महिनाको सुरुदेखि नै भइरहेको छ। तपाईँहरूले जति पनि कुकुरहरू टाउकोमा त्यो पिङ्क कलरको रङ लागेको देख्नुहुन्छ त्यो कुकुरहरू सबै भ्याक्सिन लगाइसकेको हो। अनि जति छैन त्यो कुकुरहरूलाई चाहिँ अब यदि वार्डवासीहरूले पनि हामीलाई खबर गरिदिनु भयो भने 1-2वटा छोडिएको छ भन्नु भने हामी यहाँ लगाइदिने। यो पिरियड कति हुन्छ? एउटा भ्याक्सिनको कतिसम्म चाहिँ त्यसले रेबिसलाई उयो गर्न सकिन्छ? 9 महिना। हजुर 9 महिनापछि फेरि दोबारा फेरि गरिदिन्छौँ हामी, वर्ष गरिरहेछौँ। यस्तो डगहरू यति बिना ज्यादा बढेर गएको छ है, यसलाई दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीले कस्तो हेर्नुहुन्छ? कसरी यसको रोकथाम गर्नु? होइन, यस्तो छ तपाईँको स्ट्रे डग्सको अहिले पहिलेभन्दा धेरै नै कन्ट्रोल भएको छ। हजुर हामीले यो कुकुरहरू जति छ यो कुकुरहरूलाई हामीले यो जुन चाहिँ हाम्रो गुडविल एनिमल सेल्टर छ उहाँहरूले लगेर स्प्रे गरिदिन्छ फिमेलहरूलाई। त्यसले गर्दा धेरै कन्ट्रोल भएको छ। र पनि कतिपय कुकुरहरू अब उयो हुन्छ, स्ट्रे डग्सहरूले बच्चाहरू दिन्छ। अब एउटै कुकुरले 4-5वटा बच्चा ब्याउँछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न जान्छ। र पनि धेरै हामी सफलै छौँ भन्छु म। यो पनि नगरपालिकाको यो उसमा यो फर्स्ट टाइम गर्नुभएको तपाईँले कि योभन्दा अगाडि पनि? होइन, यो हामी गत 3 वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ। अनि यो के भन्छ यो कार्यक्रम जारी रहनेछ। हिजो पनि मैले एउटा प्रेस राइटमा दिएको थिएँ, जबसम्म रेबिज टोटली यो दार्जिलिङबाट कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म हामी यो प्रयासलाई जारी राख्नेछौँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहित मिठरवाल, मैं दार्जिलिंग गुडविल एनिमल शेल्टर से बिलोंग करता हूँ।
एक्चुअली लाइक एवरी ईयर हम लोग ये दार्जिलिंग एनुअल विथ म्यूनसिपल कमेटी ऑफ द दार्जिलिंग वी डू कंप्लीट सारा जो दार्जिलिंग में जितना भी स्ट्रे डॉग्स है उनको कंप्लीट रेबीज़ वैक्सीनेशन, साथ में ही जो हॉर्सेज और जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनका कंप्लीट रेबीज़ वैक्सीनेशन एक ज़रूरी रहता है, वो करते हैं। रेबीज़ इन जनरल सेंस इज़ लाइक वेरी क्रूशियल डिजीज़ और ये एक ऐसी डिजीज़ इसका कोई इलाज नहीं है। तो एक बार अगर किसी डॉग को, और स्पेशली ये जूनोसिस में इंपॉर्टेंट ऐसे पड़ता है क्योंकि अगर किसी रेबीज़ से, जिसको रेबीज़ हुआ डॉग है, उसने किसी अगर इंसान को काटा तो डेफिनेटली उस इंसान को भी रेबीज़ होने का चांसेस है। और रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर रेबीज़ हो गया तो इसलिए 100% फैटल है कि डेफिनेटली उसके जान जाने के, उस इंसान जिसको काटा है, जिसको रेबीज़ हुआ है, उसके 100% चांसेस है। उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन ही एक इसका इलाज है, इसका कोई दूसरा इलाज है नहीं करंटली। जैसे लाइक पर्टिकुलर डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ के अंदर आता है तो इसका प्रायर वैक्सीनेशन ही एक इलाज रहता है। तो हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि किसी भी प्रकार का कोई जूनोसिस, ताकि स्पेशली एनिमल्स में और एनिमल्स से ह्यूमंस में किसी प्रकार की कोई डिजीज़ का ट्रांसमिशन नहीं हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एवरी एनुअल ईयर वी डू दिस। अराउंड पहले स्टैटिस्टिक्स में हम लाइक सर्वे करते हैं जिसमें अराउंड ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन भी काउंट करते हैं कि डेटा इतना स्टे पॉपुलेशन होगा। तो म्यूनसिपल कमेटी के डिसाइड करके हम टोटल जो 32 वार्ड जो दार्जिलिंग में है उनमें वैक्सीनेशन कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। और लाइक पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लाइक काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है कि कम्प्लीटली, और साथ में रेबीज़ के साथ ही जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम जो चालू है जिसमें स्टेरिलाइजेशन, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो स्ट्रे एनिमल्स की खासकर, ताकि तो वो कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों का साथ लेके हम चल रहे हैं। और इसमें काफ़ी लाइक म्यूनसिपल कमेटी का काफ़ी ज़्यादा खास योगदान रहा है इसमें, और साथ में शेल्टर का कंप्लीट टीम इसके लिए। तो कम्प्लीटली टोटल हमारा मेन मोटिव यही है कि दार्जिलिंग में किसी प्रकार का भी ऐसा ये इन फ्यूचर ऑल्सो यानी कोई रेबीज़ केस नहीं आया या फिर रेबीज़ से कोई ह्यूमंस वगैरह किसी को इशू नहीं हो। तो ओवरऑल मोटिव यही है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं और इसी के लिए हर साल लाइक एवरी ईयर वी डू दिस। और लेट्स सी कि डेफिनेटली आने वाले सालों में और बेहतर लाइक सराउंडिंग एरियाज़ में ऑल्सो हम आने वाले दिनों में रेबीज़ का वैक्सीनेशन करेंगे। अभी क्या फोकस सिर्फ वार्ड में या ग्राम पंचायत में भी आप लोग? अभी के लिए क्योंकि वी हैव वी हैव लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर नाउ, तो हमारा यही है अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं अभी म्यूनसिपल कमेटी वार्ड्स के लिए। इन फ्यूचर में भी भविष्य में जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, टीम बड़ा रहेगा, तो हम डेफिनेटली ग्राम पंचायत और सराउंडिंग एरिया में भी ऑल्सो हम उनको जाने का कोशिश करेंगे, ताकि कंप्लीट मेन मोटो यही है कि कंप्लीट रेबीज़ का, क्योंकि रेबीज़ लोगों को लगता है लाइक जैसे, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है अभी इतना कि लोग रख लेते हैं डॉग, हाँ ठीक है डॉग रख लिया बाहर पाल लिया, कोई नहीं उसको खाना दे दिया, लेकिन उनको पता नहीं कि वो एक उनके लिए एक मेजर डिजीज़ ट्रांसमिशन का कारण भी बन सकता है। जस्ट इन केस अगर किसी डॉग को रेबीज़ है और वो किसी इंसान को काटता है तो डेफिनेटली देयर लाइक वेरी हायर चांस कि वो डेफिनेटली रेबीज़ ट्रांसमिशन उस डॉग से इंसान को होने के पूरे चांस है। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी केसेस है, ऑन एंड अराउंड काफ़ी केसेस हर साल आते हैं रेबीज़ के इंडिया में। बट ये इसका केवल सॉल्यूशन है जो रेबीज़ वैक्सीनेशन है। इसके द्वारा हम यही करना चाहते हैं कि कम आने वाले दिनों में 0 रेबीज़ तक, लाइक आवर मेन मोटो है 0 by 2030, क्योंकि डेफिनेटली लाइक एनुअली वी विल लाइक ग्रेजुअली इंक्रीज। क्योंकि डेफिनेटली दार्जिलिंग ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया भी आता है, तो उसमें कई बार रहता है कि वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रहते हैं या फॉरेस्ट एरिया में जो रहने वाले डॉग्स रहते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन हमारा मोटिव ये रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रे डॉग्स हैं या फिर जो फ्री रोमिंग डॉग हैं उनको हम वैक्सीनेट कर पाएँ, और ताकि हम एक रेबीज़ फ्री दार्जिलिंग का सपना पूरा कर सकें। मान लीजिए कि कोई रेबीज़ नहीं किया, डॉग ने किसी को काट लिया इंसान को, तो कितने दिन में ये यही सबसे बड़ी तो डेफिनेटली एक मैं एडवाइस सभी को देना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डॉग स्ट्रे डॉग काटे तो देखिए उसके लिए प्रिवेंशन है कि अगर मान लो पहला तो कि डेफिनेटली प्रायर हम वैक्सीनेशन कर सकें। दूसरा, अगर नहीं भी हुआ है तो जैसे ही आपको डॉग काटा है उसके बाद एक ह्यूमन रेबीज़ वैक्सीनेशन आता है जो आपको 0, 3, 4, 7, 14, 28 एक पूरा शेड्यूल है। और जैसे हम जो स्पेशली जो एनिमल्स के साथ काम करते हैं उसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्री एक्सपोजर रहता है, ताकि हम प्रायर वैक्सीनेशन लेके रखते हैं रेबीज़ का जस्ट इन केस हमें काटे। बट अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर काटता है डेफिनेटली उसको प्रिकॉशन के थ्रू, जैसे हमें लग जाता है तो हम टिटनेस का टीका लेते हैं, तो उसी प्रकार प्रिकॉशन के थ्रू अगर आपको किसी भी स्ट्रे एनिमल लाइक डॉग हो चाहे वो कैट हो उससे ऐसे बाइट वुंड हुआ है तो डेफिनेटली मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप डेफिनेटली रेबीज़ वैक्सीनेशन। दूसरा कि आपने पूछा कि अगर आपको रेबीज़ डॉग ने किसी इंसान को काटा है तो सबसे बड़ा क्रूशियल यही है कि वो जो सिम्टम्स हैं वो 1 महीने के अंदर भी आ सकते हैं, 1 साल के अंदर भी आ सकते हैं, और इट कैन गो टू 10 years ऑल्सो। सो एक बहुत ही लाइक इट्स अ वायरल डिजीज़, तो उसका प्रोग्रेशन कभी भी बॉडी में बढ़ सकता है। तो इसलिए हमेशा आप सोचें कि नहीं मुझे तो 1 महीना हो गया काटे हुए या 6 महीने हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, बट नहीं, वो वायरस रह सकता है बॉडी में और बाकी इन फ्यूचर वो कभी आपको परेशान करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर यही है कि जब भी आपको कोई स्ट्रे एनिमल
या आपको डाउटफुल रहता है कि हाँ मुझे डॉग ने काटा, तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, उसका अपने मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको डेफिनेटली वैक्सीनेट करें। नॉर्मल डॉग के लिए क्या कहना है, रेबिस होता है या नहीं होता है? नॉर्मल डॉग जो नॉर्मल डॉग लाइक डेफिनेटली जैसे बॉर्न हुआ है डॉग डेफिनेटली, अब जैसे मैं जस्ट एग्जांपल, चौरस्ता में घूमता हुआ एक डॉग है, चौरस्ता में घूमता हुआ डॉग है, उसको पैदा हुआ, उसको रेबीज नहीं है, लेकिन वो सराउंडिंग में दूसरे डॉगों के साथ भी घूम रहा है, मगर उन डॉग में से किसी एक को भी रेबीज हुआ, वो ट्रांसमिशन लार के द्वारा भी स्लाइवा के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, अगर वो हो गया तो उससे चांसेस होने के चांसेस हैं, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए मेन काम अपना यही है कि सभी को वैक्सीनेट कर दें, ताकि हम वो रिस्क लें ही नहीं कि किसको नहीं है कि है नहीं। तो ये इट्स वेरी मस्ट लाइक, बाकी आप दूसरे वैक्सीन करवाएं ना करवाएं, लेकिन ये जूनोसिस में इंपॉर्टेंट आता है ना, कि ह्यूमन, इस बार का मोटो यही है कि 1 फॉर ऑल फॉर वन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मोटो रेबीज का यही है कि हम ऐसा कर पाएँ ताकि कम से कम ह्यूमंस में स्प्रेड ना हो पाए, ताकि किसी ओवरऑल डेवलपमेंट जो ह्यूमन और एनिमल का बॉन्ड है वो अच्छा रह पाए। लोगों में रिसेंटली इंडिया में इतने ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं डॉग बाइट वगैरह के, उससे ऑलरेडी लोगों में काफ़ी डर फैला हुआ है कि नहीं डॉग बाइट हो गया उससे हमारा तो क्या हो जाएगा, बट ये कुछ नहीं, इसमें प्रिकॉशन आप रखेंगे, थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे तो डेफिनेटली इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। रेबिस कहाँ से उत्पन्न होता है? रेबीज एक्चुअली इट्स लाइक वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एक्चुअली ये एक्चुअल डेटा नहीं है, बट लाइक प्रॉपर्ली वाइल्ड एनिमल से ये डॉग्स में इंट्रोड्यूस हुआ और डॉग से ये ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक ऐसा कंटिन्यूस डिजीज चला आ रहा है, बट अभी करंटली बस इसका मेजर ये है कि वैक्सीनेशन से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मल कैसे पहचान सकते हैं कि इसके स्टॉक हाँ, रेबीज पहचानने के, रेबीज के 2 फॉर्म होते हैं। रेबीज लोग कई बार लोग एक मिसकंसेप्शन भी है लोगों के मन में कि जो बहुत गुस्सा वाला कुत्ता रहता है या फिर बहुत भाग काटने को रहता है वही रेबीज होता है, ऐसा नहीं है। रेबीज के 2 होते हैं, एक फ्यूरियस फॉर्म मतलब जो गुस्से वाला फॉर्म, एक होता है डम फॉर्म जो कि बिल्कुल शांत रहने वाला। दार्जिलिङको दशैं पूजा शपिङ फेस्टिभल नेशनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू, त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्र्याक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फुड्स, समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मिनिमम क्वालिफिकेसन 10 पास, मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.3 इन्चेस हुनुपर्नेछ। एज 21 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको साथमा स्यालेरी 51,000 भारतीय रुपियाँ। इन्टरभ्यू 29 सेप्टेम्बर 2023 शुक्रबार। फ्यूचर विजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा। कन्ट्याक्ट 9800 866 855।